देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और यंग बस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और यंग बस के लॉकर रूम मीटिंग को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। ब्रे वायट के AEW में डेब्यू के ओरिजिनल प्लान को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW के यूके में ऑल इन पेपर व्यू के बाद अब इंपैक्ट रेसलिंग के यूके में पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे का डेब्यू कंफर्म हो चुका है। AEW में ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली के टोनी खान के राइट हैंड बनने को लेकर ब्रायन की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। जेड कारगिल के AEW में फ्यूचर सिचुएशन को लेकर जेड कारगिल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस, वहीं सीएम पंक के AEW से बाहर जाने के बाद AEW कोलिजन पर सीएम पंक को AEW ने फाइनली रिप्लेस कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे ब्रे वायट के डेब्यू की। वेल गाइस, अब जबकि लेट ग्रेड ब्रे वायट इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो गाइस यही वायट के AEW में डेब्यू के ओरिजिनल प्लान को लेकर AEW के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह दावा करना है कि आज से करीबन 2 साल पहले जब WWE ने वायट को कंपनी से रिलीज किया था, तो गाइस उस समय AEW कंपनी की प्रीवी पार्टनर वार्नर मीडिया वायट को AEW में लाना चाहती थी। और गाइस, क्योंकि ब्रे वायट रेसलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम था, तो गाइस उस समय वार्नर मीडिया और ब्रे वायट के बीच में AEW कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बातें हुई थी। और गाइस, एक टाइम पर वार्नर मीडिया की तरफ से ब्रे वायट को लेकर नया नाम और नया गियर भी तैयार कर लिया गया था। और गाइस, वार्नर मीडिया और AEW के बीच में ब्रे वायट को लेकर सारी चीजें हो गई थी। बट गाइस, यहां पर AEW कंपनी वायट को साइन करती उससे पहले ही WWE की तरफ से वायट को दोबारा ऑफर आया। और गाइस, WWE के साथ वायट के लॉयल्टी की वजह से ब्रे वायट ने वार्नर मीडिया के ऑफर को ठुकरा के WWE पर रिटर्न करने का फैसला किया। और गाइस, उस समय अगर WWE ने वायट को दोबारा ऑफर नहीं दिया होता, तो गाइस शायद यहां पर ब्रे वायट AEW के अंदर उनका करियर ओवर करते। वेल गाइस, ये तो बात हुई लेट ग्रेट ब्रे वायट की। बट गाइस, यहीं अब यूके में AEW के ब्लॉकबस्टर ऑल इन पेपर व्यू के बाद अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग ने यूके के अंदर उनका रिटर्न अनाउंस कर दिया है, जहां पर इंपैक्ट रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 27 अगस्त को इंपैक्ट रेसलिंग उनका टर्निंग पॉइंट पेपर व्यू यूके के अंदर ले जा रही है, जहां पर 27 अगस्त को इंपैक्ट रेसलिंग वॉकर डोम न्यू कासल के अंदर उनके पेपर व्यू को करेगी। और गाइस, वॉकर डोम में न्यू कासल में इंपैक्ट रेसलिंग के डेब्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग यूके के बिगेस्ट सुपरस्टार विल ऑस्प्रे को लेकर आने वाली गए। और गाइस, 27 अगस्त को वॉकर डोम के अंदर जब इंपैक्ट रेसलिंग उनका पेपर व्यू करेगी, तो गाइस विल ऑस्प्रे इस पेपर व्यू पर काम करने वाले गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ऑल इन पर ऑस्प्रे के जेरिको को फेस करने के बाद अब वॉकर डोम में इंपैक्ट रेसलिंग के पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे इंपैक्ट रेसलिंग के किस रेसलर को फेस करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइस, AEW के ऑल आउट पर ब्रायन के रिटर्न होने के बाद अब यही ब्रायन ने AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रायन का ये कहना है कि वैसे तो ब्रायन ने WWE के अंदर AEW के मुकाबले ज्यादा लंबे टाइम तक काम किया है और गाइस ब्रायन WWE के अंदर ज्यादा लोगों को जानते गए। बट गाइस, ये बात ब्रायन ये कहना चाहेंगे कि AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ब्रायन डेनियल्सन ने टोनी खान के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। और गाइस, जिस तरीके से टोनी खान AEW के रेसलर्स को ट्रीट करते गए, ब्रायन डेनियल्सन ने WWE के अंदर उस तरीके से कभी भी फील नहीं किया है। और गाइस, इसीलिए पंक के AEW से बाहर जाने के बाद जब टोनी खान को किसी बड़े सुपरस्टार की जरूरत पड़ी और गाइस टोनी खान ने ब्रायन से पूछा कि क्या ब्रायन AEW के ऑल आउट पर रेसल कर सकते हैं, तो गाइस ब्रायन डेनियल्सन ने बिना कुछ सोचे टोनी खान को हाँ कह दिया था। क्योंकि गाइस, यहां पर ब्रायन का ये कहना है कि टोनी खान ने जितना रेसलर्स के लिए किया है, अगर बदले में रेसलर टोनी खान के लिए उतना नहीं करते गए, तो गाइस ये यहां पर टोनी खान के साथ नाइंसाफी होगी। और गाइस, यहां पर ब्रायन ये कह रहे गए कि AEW के अंदर अगर फ्यूचर में टोनी खान ब्रायन और जॉन मॉक्सली को ये कहते गए कि इन्हें AEW कंपनी के अंदर जॉबर भी बनना है, तो गाइस ये दोनों AEW कंपनी के अंदर जॉबर भी बनेंगे। और गाइस, अगर टोनी खान इन दोनों को वर्ल्ड चैंपियन भी बनाना चाहेंगे, तो ये दोनों टोनी खान के कहने पे वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइस, बेसिकली ब्रायन ये बताना चाह रहे हैं कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन इस समय टोनी खान के साथ पूरी तरह से लॉयल है। और गाइस, इस समय इन दोनों का AEW को छोड़ के और किसी कंपनी को ज्वाइन करने का कोई भी प्लान नहीं गए। वेल, ये तो बात थी ब्रायन और जॉन मॉक्सली के लॉयल्टी की। बट गाइस, यहीं अभी सप्ताह AEW की फॉर्मर TBS चैंपियन जेड कारगिल ने AEW के साथ उनके लॉयल्टी को लेकर बात की गई।
वेल ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि जब से जेड कारगिल AEW कंपनी से गायब हुई गई तब से लगातार रेसलिंग ऑब्जर्वर ये दावा कर रहे गए कि पॉसिबली जेड कारगिल AEW कंपनी को लीव करने वाली गई। बट गाइज इस हफ्ते फाइनली जेड कारगिल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेड कारगिल ने AEW के साथ उनके स्टेटस को लेकर बात की गई, जहां पर जेड कारगिल ने पर्सनली ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर AEW कंपनी को छोड़ के और किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने का नहीं सोच रहे गए। और गाइज जेड कारगिल का ये कहना है कि 2 साल पहले AEW कंपनी में डेब्यू करने के बाद जिस तरीके से टोनी खान ने जेड कारगिल को AEW का लॉन्गेस्ट रैंक TBS चैंपियन बनाया और जिस तरीके से टोनी खान जेड कारगिल को ट्रीट करते गए, उन सभी चीजों को देखने के बाद जेड कारगिल AEW के साथ उनके लॉयल्टी को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगी। और गाइस जेड कारगिल का ये कहना है कि अगर जेड कारगिल किसी कंपनी में उनके करियर को ओवर करेंगी तो वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि AEW होने वाली है। और गाइस बहुत ही जल्द AEW के अंदर जेड कारगिल रिटर्न करके उस टाइटल को वापस लेंगी जो टाइटल जेड कारगिल का टाइटल हुआ करता था। वेल गाइस कारगिल के इंटरव्यू में ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि उनका यहाँ पर AEW को लीव करने का कोई भी प्लान नहीं है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के लीव करने की, तो गाइस अब जबकि CM पंक AEW को लीव कर चुके हैं तो गाइस AEW कंपनी कोलिजन शो के ऊपर CM पंक को फाइनली पोस्टर और प्रोडक्शन ट्रैक के ऊपर रिवील कर चुकी है। वेल गाइस ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम है, जब CM पंक AEW कंपनी पर काम करते थे तो उस समय AEW कोलिजन के पोस्टर्स के ऊपर CM पंक को सबसे आगे फीचर किया जाता था। बट गाइस कि पंक जा चुके हैं। AEW के अपकमिंग कोलिजन शो के पोस्टर्स के ऊपर AEW ने CM पंक को रिप्लेस कर दिया है, जहां पर AEW के नेक्स्ट वीक कोलिजन शो के ऊपर AEW ने CM पंक के जगह जे वाइट को फीचर किया है। तो गाइस वहीं AEW के अपकमिंग कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी कहीं कहीं CM पंक के जगह ऑरेंज कैसिडी को फीचर कर रही है। वेल गाइस जे वाइट तो तब भी CM पंक के मुकाबले ज्यादा बेटर रेसलर है, बट गाइस ऑरेंज कैसिडी को CM पंक के जगह फीचर करना ये बात मेरी समझ से तो बिल्कुल ही बाहर है। बट गाइस यहाँ पर AEW के इस पोस्टर्स के अलावा AEW के प्रोडक्शन ट्रक के ऊपर CM पंक की जगह अब AEW कंपनी दूसरे रेसलर्स को फीचर कर रही है। और गाइस जहां पहले AEW के प्रोडक्शन ट्रक के ऊपर CM पंक यंग बक्स के साथ फीचर होते थे, वहीं अब AEW के प्रोडक्शन ट्रक के ऊपर CM पंक के फेस को बैन कर दिया गया है। और गाइस बेसिकली AEW कंपनी अब यहां पर CM पंक के आइडेंटिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है। वेल गाइस ये तो बात हुई CM पंक के चेंजेस की, बट गाइस यहीं अब AEW के अंदर CM पंक और यंग बक्स के ऑल इन पर मीटिंग होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर AEW के ऑल आउट पर ब्रॉल होने के बाद से ही यंग बक्स लगातार CM पंक से मिलने से मना कर रहे थे। और गाइस इवन AEW के ऑल इन पेपर व्यू के पहले भी जब टोनी खान ने यंग बक्स और CM पंक के बीच में मीटिंग कराने की कोशिश की तो गाइस एन मौके पर यंग बक्स ने इस मीटिंग से मना कर दिया। और गाइस काफी सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि CM पंक की AEW कंपनी से बाहर जाने के अंदर यंग बक्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। बट गाइस यही यंग बक्स और CM पंक के इस हेट रिलेशनशिप के अंदर अब यहां पर इन दोनों के फाइनली मीटिंग होने को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो यंग बक्स लगातार CM पंक को इग्नोर कर रहे थे और गाइस यंग बक्स CM पंक से मिलना नहीं चाहते थे, बट गाइस इसके बावजूद भी जब AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर वेम्बले स्टेडियम के अंदर AEW के सारे रेसलर पहुंचे तो गाइस AEW के ऑल इन पेपर व्यू के शुरू होने के कुछ घंटों पहले CM पंक AEW के बैक स्टेज के ऊपर यंग बक्स के सामने गए थे। और गाइस जो लोग यहाँ पर AEW के बैक स्टेज पर उस समय मौजूद थे वो लोग इस चीज को देखकर कंप्लीटली शॉक हो गए थे, क्योंकि गाइस AEW के बहुत सारे रेसलर्स को ये लग रहा था कि अगर CM पंक यंग बक्स के सामने जाते गए तो इन दोनों के बीच में फिर से कोई बड़ा बवाल होने वाला है। और गाइस फाइटफुल का ये कहना है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर जब लोगों ने CM पंक को यंग बक्स के लॉकर रूम में जाते देखा तो गाइस हर किसी की हालत खराब हो गई थी। और गाइस हर किसी को ये लग रहा था कि CM पंक यंग बक्स के लॉकर रूम के जाकर फिर से कोई बहुत ही बड़ा बवाल करने वाले गए। बट गाइस यंग बक्स के लॉकर रूम में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद जब CM पंक यंग बक्स के लॉकर रूम से बाहर आते गए तो गाइस CM पंक लॉकर रूम से बाहर आते समय ये कहते गए कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू को हम सभी को मिलाकर बेस्ट पेपर व्यू बनाना पड़ेगा। और गाइस फाइटफुल का ये कहना है कि CM पंक जब लॉकर रूम से बाहर आ रहे थे तो उस समय CM पंक पर्सनली मुस्कुरा रहे थे और CM पंक यंग बक्स से ये कहते हुए बाहर आ रहे थे कि AEW के पेपर व्यू ऑल इन को AEW का बिगेस्ट पेपर व्यू बनाना चाहिए। और गाइस यहाँ पर अब काफी सारे लोग जो उस समय बैक स्टेज पर मौजूद थे उन लोगों का ये कहना है कि वैसे तो जब CM पंक लॉकर रूम में गए थे तो हर किसी की हालत खराब हो गई थी, बट गाइस CM पंक लॉकर रूम से बाहर निकलते समय AEW के बैक स्टेज पर बिल्कुल ही हैप्पी दिख रहे थे। और गाइस इवन CM पंक यंग बक्स को इनकरेज कर रहे थे कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू को AEW का हमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पेपर व्यू बनाना है।
गाइस यहाँ पर सीएम पंक और यंग बस की मीटिंग के इस न्यूज को सुनकर अब मैं पर्सनली सीएम पंक के लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस लिटरली यहाँ पर AEW के ऑल इन पे पर व्यू के पहले सीएम पंक ने क्रिस जेरिको से भी बात की थी, और गाइस अब यहाँ पर जब सीएम पंक ने ऑल इन पे पर व्यू के पहले यंग बस से भी बात कर ली थी, तो गाइस शायद यहाँ पर AEW के अंदर अगर जंगल बॉय जैक पेरी ने पे पर व्यू के ऊपर चुतियापा नहीं किया होता, और गाइस अगर AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी के एक चुतियापे की वजह से AEW के ऑल इन पर ब्रॉल नहीं हुआ होता और टोनी खान ने सीएम पंक को फायर नहीं किया होता, तो गाइस शायद आज यहां पर AEW के अंदर हमें यहां पर सीएम पंक वर्सेस क्रिस जेरिको, सीएम पंक वर्सेस केनी ओमेगा और सीएम पंक FTR वर्सेस एलीट का मैच देखने को मिलता, क्योंकि गाइस लिटरली यहां पर सीएम पंक वो बंदा है जो AEW के बैक स्टेज पर जाके एलीट और जेरिको दोनों से बात कर रहा था, और गाइस यहां पर अगर जंगल बॉय जैक पेरी चुतियापा नहीं करते तो गाइस आज के टाइम AEW के लॉकर रूम के अंदर शायद हमें और भी कई सारे बड़े बड़े ड्रीम मैचेस देखने को मिलते। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर जंगल बॉय के एक चुतियापे की वजह से AEW का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।